जेपी नड्डा को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है, इस बात की भी चर्चाएं। और इसी बीच दिल्ली से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर गजेंद्र सिंह शेखावत कैबिनेट मंत्री की शपथ लेंगे। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, पिछले 2 कार्यकाल में भी केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल में गजेंद्र सिंह शेखावत शपथ लेंगे। जल शक्ति मंत्री अब तक रहे हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। पहले कार्यकाल में कृषि राज्य मंत्री रहे थे। अपने दूसरे कार्यकाल में जल शक्ति मंत्रालय का जिम्मा गजेंद्र सिंह शेखावत ने संभाला, तो पहले कार्यकाल में कृषि राज्य मंत्री का जिम्मा संभाला था। उनके ऊपर बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी थी। इस बार की जिम्मेदारी क्या होगी यह अभी साफ नहीं है, लेकिन यह तय है गजेंद्र सिंह शेखावत जो है वो कैबिनेट मंत्री पद की शपथ लेंगे। क्या कुछ उन्होंने कहा है वो आप सुनिए। का सौभाग्य जोधपुर के सम्मानीय मतदाताओं ने, भारतीय जनता पार्टी जोधपुर के कार्यकर्ताओं ने अपने परिश्रम और पुरुषार्थ से दिया। तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व ने और राष्ट्रीय नेतृत्व ने भरोसा करके लोकसभा का प्रत्याशी बनने का सौभाग्यपूर्ण अवसर दिया। मैं हृदयपूर्वक जोधपुर के मतदाताओं का, भारतीय जनता पार्टी जोधपुर और कार्यकर्ताओं का, राजस्थान प्रदेश नेतृत्व का, देश के नेतृत्व का हृदयपूर्वक अभिनंदन करता हूं, आभार ज्ञापित करता हूं। सम्मानीय प्रधानमंत्री जी ने भी लगातार तीसरी बार मुझे अपनी टीम में शामिल करके देश की सेवा का सौभाग्यपूर्ण अवसर दिया है। मैं सिर्फ इस अवसर पर इतना कह सकता हूं कि जो संकल्प देश को विकसित बनाने का सम्मानीय प्रधानमंत्री जी ने लिया है और जिन वादों को लेकर के हम चुनाव के मैदान में गए थे, हमारा अपना घोषणा पत्र जिसको हम लेकर के गए थे, हम निश्चित रूप से उन सब वादों को पूरा करने, देश की अपेक्षाओं और आकांक्षाओं पर खरा उतरने के लिए हम सब टीम की तरह काम करेंगे, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काम करेंगे। तो वहीं अजमेर सांसद भागीरथ चौधरी ने मोदी मंत्रिमंडल में नाम आने के बाद न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। उन्होंने कहा कि मेरा सौभाग्य है कि पार्टी ने मुझ पर यह भरोसा, विश्वास जताया। क्या कुछ कहा आप भी सुनिए। साथ बात करने के लिए मौजूद हैं राजस्थान अजमेर से भागीरथ चौधरी। सर, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कि मंत्रिमंडल में आपको शामिल किया गया है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और सबसे बड़ी सौभाग्य की बात है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में हमें काम करने का अवसर मिला है। मैं मानता हूं कि मैं एक सौभाग्यशाली हूं और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो 10 साल में गरीब को गणेश मानकर जो काम किया है, 25 करोड़ से ज्यादा की जनता गरीबी की रेखा से बाहर निकली है। इतना नहीं, पूरे विश्व में हमारा देश का मान सम्मान बढ़ा है। ऐसे नेतृत्व के साथ रहकर, उनके नीचे रहकर मुझे काम करने का जो अवसर दिया प्रधानमंत्री जी का, मैं आभार व्यक्त करता हूँ। तो सर, जब आज फोन आया था, उम्मीद थी कि फोन आ जाएगा या इंतजार था फोन का? ऐसा कुछ नहीं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। बाकी कोई तो माँ बेटा बेटी की पार्टी है, कोई व्यक्ति की पार्टी है, कोई परिवार की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी जो कार्यकर्ताओं की पार्टी है। यह एक पोस्टर लगाने वाला राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है, तो एक चाय बनाने वाला इस देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। ये भारतीय जनता पार्टी में संभव है। और मेरा जैसे एक साधारण एक किसान के परिवार में कोई मेरी कोई राजनीतिक, मेरा कोई पारिवारिक ऐसी परिस्थिति नहीं है। फिर मुझे दोबारा सांसद का टिकट दिया और आज मोदी जी ने अपनी टीम में मुझे शरीक किया है। मैं प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करता हूँ। सर, तो मंत्रिमंडल में तो शामिल कर लिया गया है, तो क्या प्राथमिकताएं रहेंगी अब आपकी? देखिए, जो प्रधानमंत्री जी ने, आपको पता है कि उनका एजेंडा ये है कि इस देश को विकसित राष्ट्र बनाना है, इस देश को परम वैभव पर पहुंचाना है। 10 साल के उनके काम, गरीब को गणेश मानकर उन्होंने काम किया है और जो काम उन्होंने एजेंडा लिया है उस एजेंडे पे काम होगा और ये देश तेजी से विकास की दृष्टि से आगे बढ़ेगा। सर, तो क्या लग रहा है कौन सा मंत्रिमंडल मिलेगा? जो प्रधानमंत्री जी है, जो दायित्व देंगे उस दायित्व को ईमानदारी से उसका निर्वहन करने की कोशिश करेंगे और हमारा काम ही है, हम सेवक के रूप में जनता की का जो भी समस्या है उन समस्याओं को सब मिलकर हम काम दूर करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल सर, वैसे आखिरी बात है कि दायित्व जो दिया जाएगा उसका तो निर्वहन किया जाएगा, लेकिन अपनी भी एक पसंद होती है, तो आपकी भी कुछ खास पसंद है कि मिनिस्ट्री ये मिले मुझे? कोई पसंद नहीं है। जो प्रधानमंत्री जी जो दायित्व देंगे उस दायित्व को ईमानदारी से और बिल्कुल कर्मठता से
तन्मयता से उस दायित्व को निभाने की पूरी कोशिश करेंगे। और मोदी जी के जो जिस विश्वास के साथ चयन किया, उस विश्वास के ऊपर खड़े उतरने की कोशिश करूंगा। कैमरा पर्सन चंदन पटवाल के साथ रचना, न्यूज़ 18। नरेंद्र मोदी का राज तिलक जिसका सबको इंतजार है, मोदी सरकार का शपथ ग्रहण समारोह जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे शपथ ग्रहण में शामिल होंगे। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इसे लेकर के उनको न्योता भेजा गया। मोदी सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे मल्लिकार्जुन खड़गे। इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है। पहले उनके शामिल होने को लेकर के संशय लगातार बना हुआ था, कई तरह की चर्चा थी और अब ये साफ हो चुका है, मल्लिकार्जुन खड़गे शपथ ग्रहण में शामिल होंगे। और इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान, जहां पर लगातार खबरों को लेकर के अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। मंडल में शामिल करने के लिए फोन कॉल पहुंच चुका। अर्जुन राम मेघवाल बीकानेर से सांसद चुने गए, लगातार चौथी बार वो सांसद बने हैं, बम्पर वोटों से विजयी हुए हैं। और इसके साथ साथ गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर से सांसद हैं, लगातार तीसरी बार सांसद चुने गए हैं और उन्हें भी फोन कॉल पहुंच चुका है। 2019 की मोदी सरकार में भी कैबिनेट मंत्री थे, जल शक्ति मंत्री थे गजेंद्र सिंह शेखावत, जिन्हें अब एक बार फिर से बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। खैर अभी मंत्रालय का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ है और लगातार वो नाम आपको बता रहे हैं। राजस्थान से वो बड़े चेहरे, वो नवनिर्वाचित सांसद जिन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा, जिनके पास फोन कॉल पहुंच चुका है। अभी कई और चेहरे ऐसे हैं जिन्हें फोन कॉल पहुंचने की उम्मीद है, लेकिन देखना महत्वपूर्ण होगा कि अभी किन किन सांसदों को फोन कॉल पहुंचता है। तो नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए विदेशी मेहमानों के आने का सिलसिला भी लगातार जारी है। पीएम की शपथ के लिए 7 विदेशी मेहमानों को निमंत्रण दिया गया था, जिनमें से 6 विदेशी मंत्री शपथ में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंच चुके हैं। 6 अलग अलग खास तस्वीरें विदेशी मेहमानों के दिल्ली पहुंचने की सिलसिला लगातार जारी है। कई खास मेहमान शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो रहे हैं, जो साक्षी बनेंगे एक और रिकॉर्ड का जो नरेंद्र मोदी ने कायम किया है। और लगातार तीसरी बार नरेंद्र मोदी ले रहे हैं प्रधानमंत्री पद की शपथ। और इस समारोह को खास बनाने के लिए कई खास आयोजन किए जा रहे हैं और कई विदेशी मेहमानों को भी न्योता दिया गया है। बांग्लादेश की राष्ट्रपति शेख हसीना और सेशेल्स के उपराष्ट्रपति अहमद अफीक, मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज्जू सहित कई देशों के राष्ट्र प्रमुख लगातार दिल्ली पहुंच रहे। राष्ट्रीय राजधानी को सजा दिया गया है, हर तरफ भगवा झंडे नजर आ रहे हैं। और जैसे ही शाम के 7:15 बजेंगे घड़ी में, वैसे ही नरेंद्र मोदी शपथ लेंगे, मैं नरेंद्र मोदी, और तीसरी बार ये शपथ लेंगे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की और देश के विकास के लिए एक बार फिर से वो कसम खाएंगे। 7 विदेशी मेहमानों का डेलीगेट भारत पहुंचा है। श्रीलंका के राष्ट्रपति से लेकर कई खास मेहमान दिल्ली पहुंच चुके हैं। मालदीव के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद मोइज्जू भी इस वक्त दिल्ली में मौजूद है, जो समारोह में शामिल होंगे। अहमद अफीक, सेशेल्स के उपराष्ट्रपति भी इस वक्त दिल्ली में मौजूद है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना इस वक्त दिल्ली में पहुंच चुकी हैं, जो इस समारोह में शिरकत करने वाली हैं। और प्रविंद कुमार जुगनूथ भी मॉरिशस के प्रधानमंत्री हैं, इस वक्त दिल्ली में मौजूद हैं। तस्वीरें हमने आपको दिखाई किस तरीके से स्वागत किया गया। पुष्प कमल दयाल प्रचंड, नेपाल के प्रधानमंत्री, इस वक्त दिल्ली में पहुंच चुके हैं और उनका भी भव्य स्वागत हुआ है। शेरिंग टोब्गे भूटान के प्रधानमंत्री हैं, वो भी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। रानिल विक्रमसिंघे श्रीलंका के राष्ट्रपति, जो कि नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने वाले हैं। तो जवाहरलाल नेहरू के बाद पहले तीसरे बार प्रधानमंत्री की शपथ लेने वाले नेता होंगे नरेंद्र मोदी। 2024 में 282 सीटें, 2019 में 303 सीटें, 2024 में 240 सीटें लाने वाली भारतीय जनता पार्टी, जिसके नेता चुने गए नरेंद्र मोदी और लगातार वो शपथ लेने वाले हैं तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की। एनडीए 293 सीटों के साथ पूर्ण बहुमत पर है और बैठक में यह फैसला लिया गया कि नेता होंगे नरेंद्र मोदी और उसके बाद उनके नाम पर सहमति बन गई। तो इससे पहले जवाहरलाल नेहरू वो नेता जिन्होंने
3 बार लगातार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली और उसके बाद नरेंद्र मोदी वो नेता हैं जो लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण करेंगे नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार और संभावित मंत्रियों के साथ। इससे पहले पीएम ने बैठक की, पीएम आवास पर संभावित मंत्रियों के साथ बैठक की गई। इस बैठक में जेपी नड्डा और अमित शाह भी शामिल हुए। राजनाथ सिंह से लेकर नितिन गडकरी भी मौजूद रहे। सीआर पाटिल से लेकर मनसुख मांडविया भी इस बैठक में शामिल रहे। तो वहीं बड़ी सूचना निकलकर सामने आ रही है कि राजस्थान से 3 सांसद मंत्री बन सकते हैं। इन सांसदों में शामिल है नाम अर्जुन राम मेघवाल का, जिन्हें फोन कॉल पहुंचा है। गजेंद्र सिंह शेखावत को भी फोन कॉल पहुंच चुका है और उनके पास ये खुशखबरी पहुंच चुकी है कि ये वो सांसद हैं जिन्हें कैबिनेट में शामिल किया जाएगा। अजमेर से सांसद भागीरथ चौधरी को भी फोन कॉल पहुंचा है। मंत्रिमंडल में कुछ चौंकाने वाले नाम भी सामने आ सकते हैं। ये बड़ी सूचना आपको बता रहे हैं मंत्रिमंडल को लेकर। हालांकि सस्पेंस अभी बरकरार है कि किसे कौन सा मंत्रालय दिया जाएगा, लेकिन लगातार नवनिर्वाचित सांसदों को फोन कॉल पहुंच रहे हैं और जिनके पास अब तक फोन कॉल नहीं पहुंचे हैं उनके दिलों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। आपको बताते चले कि इससे पहले नरेंद्र मोदी ने चाय पर चर्चा की और इस दौरान संभावित चेहरे नजर आए, वो चेहरे जिन्हें मंत्रिपरिषद में शामिल किया जा सकता है। और बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 100 दिनों के एजेंडों पर चर्चा की। संभावित मंत्रियों को रोडमैप लागू करने का निर्देश भी दिया गया और जनता के भरोसे को मजबूत करने पर चर्चा हुई। 2047 तक विकसित भारत बनाने के लक्ष्य पर भी खास चर्चा की गई। बैठक में 5 साल के रोडमैप पर भी चर्चा हुई। चर्चा के दौरान की तस्वीर आपको दिखा रहा है, जहां पर चाय की चुस्की के साथ अगले 100 दिन का रोडमैप तैयार किया गया और साथ ही साथ निर्देश दिए गए हैं संभावित मंत्रियों को कि उन्हें जो भी मंत्रालय सौंपा जाए वहां पर ठीक तरीके से काम करें। अगले 100 दिन किस तरीके से काम करना है, इसे लेकर दिशा निर्देश जारी किए गए। साथ ही साथ पिछले सरकार में जो काम पेंडिंग रह गए, जो योजनाएं अटकी रह गई, उन्हें भी धरातल पर लागू करने के निर्देश जारी किए गए। बड़े बड़े चेहरे इस बैठक में शामिल हुए, जिसमें वो संभावित मंत्री, नवनिर्वाचित सांसद, जिन्हें लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिशा निर्देश जारी किए। विजन 2047 पर भी चर्चा की गई है, क्योंकि देश को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य है। लगातार दूसरी बार सांसद चुने गए